इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स की नर्सरी में आग लग गई। ट्विन समेत 14 नामौलूद जाँ बहक। वजीर आजम ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। आला सतह इजलास में वजीर आजम का मुतालिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिले तलाफी है। वाक़े के मुहर्रिकात का जायजा और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इजहार अफसोस। कहा, पिम्स में इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमारी तमाम हमदर्दियाँ गमजदा खानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। अपनी बच्ची को उठा के लेके भाग गई। मेरे साथ एक डॉक्टर भी है। डॉक्टर अंदर से निकल के अपना पद बचा के भाग गए। एक ही मेल डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर? मेल डॉक्टर था। और नर्स या कोई और? सब चले सब भाग गए। हाँ, सब भाग। पिम्स अस्पताल में जाँ बहक तमाम बच्चों की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गई। नर्सरी में मौजूद 15 में से सिर्फ एक बच्ची को बचाया जा सका। नर्सरी में आग लगी तो अपनी भांजी को मैंने खुद बचाया। बच जाने वाली बच्ची की खाला ने इंतजामिया के दावे की तरदीद कर दी। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में दावा किया कि वार्ड में आग लगी तो नर्सरी में डॉक्टर अपनी जान बचाकर भागा। अमला पहले ही भाग चुका था। मैंने अपनी भांजी को वार्ड से निकाला। पिम्स अस्पताल में मतलूबा हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं थे। इमरजेंसी के दाखिले और खारजी रास्ते बंद थे। सिक्योरिटी स्टाफ ने रेस्क्यू टीमों के रास्ते में रुकावट डाली। सानिया पिम्स पर फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आ गई। आग लगने की कॉल के 6 मिनट बाद फायर ब्रिगेड टीम में मौके पर पहुंची तो वहां बहुत धुआं था। सारा का सारा स्टाफ एक साथ, पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी। मैं NICU में खुद भाग के गई हूँ। NICU लॉक था। क्यों लॉक था? मुझे इस बात का जवाब दे। इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे और दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। मैं मजबूरन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गई। 15 दिन से यहाँ पे लड़ रही थी। आग हमने खुद बनाई है, ये रास्ते हमने खुद बनाया, हमने सारा कुछ खुद किया। इनके सब ताले लगे हुए थे। वालदैन गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के बाहर रिक्कत आमेज मनाजिर। जहाँ बहक बच्चों के वालदैन इंतजामिया पर बरस पड़े। खातून ने कहा, नर्सरी पर ताले लगे हुए थे, डॉक्टर और अमला मौजूद नहीं था। हमारे बच्चे जल गए, बड़ों को कुछ नहीं हुआ। ये सब जानबूझकर किया गया। मुतासरा वालिद ने बताया कि अस्पताल में मौजूद हर चीज़ ठीक है, सिर्फ हमारे बच्चे जल गए। वालदैन परेशान थे। मदद के बजाय हम पर ही दरवाजे बंद कर दिए गए। इंतजामिया इधर से उधर जाने का कहती रही। तो गेट का पता न किधर है? गेट ही है इस अस्पताल के। क्यों नहीं गेट खोला गया चिल्ड्रन वार्ड का मेन गेट? और क्यों 2 मिनट फालतू लगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी में? वही बता रहा हूँ सर कि जो है वो पॉसिबल था हमारे। क्या पॉसिबल था? मेन गेट आपने इंक्वायरी किया, क्यों नहीं खुला सर चिल्ड्रन वार्ड? इंक्वायरी हो जाने दीजिए प्लीज। मैं इस वक्त मैं ट्रामा से हर चीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने नहीं करनी होती, सिर्फ निगरानी करना होती है। मैंने अपना काम ठीक किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर का सहाफियों के सवालात का जवाब। कहते हैं, ICU में 2 डॉक्टर्स, 4 नर्सेज और दीगर अमला मौजूद था। माजी में बच्चे चोरी होने के वाकयात के बायस दाखिला महदूद था। जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। मैं इस वक्त सदमे से गुजर रहा हूँ। पहले इंक्वायरी हो जाए, फिर इल्जामात आयद किए जाए। बहुत ही बदकिस्मत ये वाक़या है। 14 बच्चों की शहादत की अभी तक इत्तलात हैं जो कंफर्म है। 7:15 बजे के करीब ये बच्चों का इंक्यूबेटर जहाँ लगे होते हैं, ICU कह लें आप, उसमें नर्सरी है बच्चों की, वहाँ ये AC के पास ब्लास्ट हुआ है। इंक्यूबेटर में ऑक्सीजन में होते हैं बच्चे सारे। पिम्स की नर्सरी में AC के करीब धमाका हुआ, जिसके बाद बिजली बंद हो गई। ऑक्सीजन पाइप से आग फैली। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। आग लगने की तहकीकात जारी है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का पिम्स अस्पताल का दौरा। कहा, गफलत के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो देना होगी।
सदर आसिफ अली जरदारी का पिम्स अस्पताल में आतिश ज़दगी पर अफसोस का इजहार। कहा, वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अस्पतालों में मुअस्सर फायर सेफ्टी यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ऐसा सानिहा कैसे पेश आया? गैर जानिबदाराना तहकीकात करके कौम को बताया जाए। गफलत या नाकामी के जिम्मेदार अफराद का एहतसाब किया जाए। वफाकी हुकूमत तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीजों की हिफाजत यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ ने वफाकी वजीर सेहत के इस्तीफे जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहा, यह महज हादसा नहीं, हिफाजती और इंतजामी नाकामी है। सिर्फ इंक्वायरी कमेटी बनाना, रिवायती बयान जारी करना काफ़ी नहीं है। वाक़े की गैर जानिबदाराना, शफाफ और फौरी तहकीकात कराई जाएँ। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, मुअत्तली और ट्रांसफर सजा नहीं होगी। वफाकी वजीर को दर्दनाक वाक़े पर बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। तरजीह जब बग्घी में सैर करना हो तो इमरजेंसी सर्विसेज का ये हाल होना हैरत की बात नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, सेक्रेटरी सेहत को कुर्बानी का बकरा बनाकर वजीर को बरी जिम्मा नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद के अस्पताल वफाकी वजीर सेहत की बराह रास्त जिम्मेदारी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, बच्चों की अमवात महज हादसा नहीं, ये वफाकी निज़ाम सेहत की संगीन नाकामी और इंतजामी गफलत का मामला है। वजीर सेहत को इस नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। इश्क़ रसूल से सरशार फौजी जवानों ने फलक शगाफ आवाज़ में नारे तकबीर बुलंद किया। तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ, जुलूस का इनेकाद। गली मोहल्लों मसाजिद को सजा दिया गया। आकाए दो जहां की विलादत बासआदत का जश्न। आशिकाने मुस्तफ़ा की शहर शहर रैलियां। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस जंग बाजार से बरामद हुआ। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस बरामद। ऊँटों की रैली निकाली गई। पाकपतन में लोगों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कोयटा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जुलूस निकाले गए। मानसहरा में शरबत की न्याज। मुख्तलिफ शहरों में केक काटे गए। और बंदूक के थाना बक्काखेल में रास्ते के तनाज़े पर फायरिंग, खातून समेत 4 अफराद हलाक, 2 जख्मी। पुलिस ने दोनों फरीकैन के मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया।